अब हम लोग 4.2 के पहला प्रश्न के दूसरा को चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी के 2.2 के दूसरा प्रश्न हमारे पास है। देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1। दूसरा प्रश्न लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये दूसरा प्रश्न है। इसका पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। प्रश्न लिखा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले यहाँ से गुणांक लिखते हैं। देखिए s² के गुणांक कहेंगे तो a बराबर हमारा 4 हो गया। s के गुणांक को b कहेंगे तो b बराबर हो गया हमारे पास -4 और c अचर पर c होता है तो c बराबर हमारे पास हो गया 1। ये था गुणांक। ये तीनों का हमारे पास है गुणांक है। तो हम पहले गुणांक निकाल लिए, फिर उसके बाद निकालते हैं शून्यक। निकालते हैं शून्यक के लिए और लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम गुणनखंड तोड़ेंगे कैसे? अभी हमने सिखाया, फिर सिखा रहे हैं। ये 4s² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 दोनों में गुना करेंगे। 4s² गुना प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 4s²। अब 4s² को 2 भागों में तोड़ते हैं। 4s² को 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर हमें कहेंगे, पहला जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो? ये प्राप्त होना चाहिए -4s प्राप्त होना चाहिए। और गुना करने पर हमें ये 4s² प्राप्त होना चाहिए। 4s² प्राप्त होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर हमें माइनस में 4s प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर हमें 4s² प्राप्त होना चाहिए। किसको तोड़ेंगे? 4s² को 2 भाग में। तो देखिए तोड़ते हैं। लिखेंगे माइनस में 2s माइनस में 2s, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में 4s और गुना करेंगे तो 2 दूनी 4s² हो जाएगा। हमारा गुणनखंड टूट गया -2s और -2s में। तो चलिए अब सीधे गुणनखंड लेते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम लोग तोड़े इसको गुणनखंड। पहला का लिखते हैं 4² ये 2 भाग में टूटा। पहला -2s टूटा था, फिर -2s टूटा था। 4s से ये +1 तो +1 हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। फिर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में से कॉमन क्या होगा नहीं पता है। यहाँ देखिए 4s² है, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना s गुना s, अलग अलग कर देंगे। 2 दूनी 4, s 2 से 2 कर दिए। फिर इसको लिखेंगे 2s है, लिखेंगे 2 गुना s। क्या क्या कॉमन लिया आया? हमारे पास कॉमन था 2 और क्या कॉमन था? s। दोनों में कॉमन रहेगा उसे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लिया है हमारे पास 2s। तो यहाँ ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2s। तो इसमें बचा कुछ, इसमें बचा 2s। देखिए 2 और s कॉमन लिया गया, बचा 2s, लिख देंगे 2s। माइनस तो माइनस। इसमें क्या चीज़ बचा? चलका में s और 2 दोनों कॉमन लिया गया था, कुछ नहीं बचा तो 1 कह सकते हैं 1। अब ये दोनों में से कॉमन लेना हमें है तो ये दोनों को लिखेंगे यहाँ 2s को लिखेंगे तो 2 गुना s, माइनस में था तो माइनस लिख देंगे माइनस में। फिर यहाँ से प्लस में 1 है तो 1 है तो 1 ही हो ही सकता है। तो कॉमन क्या लेगा? दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो कॉमन ले लेंगे कितना? यहाँ से 1। समझिएगा 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस में 1 कॉमन लिए हैं, माइनस में 1 कॉमन, तो हमारे पास यहाँ बचेगा प्लस में 2s। क्या कि माइनस कॉमन यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से कॉमन आ गया -1, तो बचा 2 × s, लिखा गया 2s। और यहाँ से 1 कॉमन लिया माइनस में तो प्लस है 2 को छिपा हुआ है माइनस गुना माइनस। जहाँ प्लस रहता है ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेना हो और प्लस रहता है तो 2 को माइनस छिपा रहता है, माइनस गुना माइनस प्लस। तो इसलिए 1 माइनस कॉमन ले प्लस में से तो 1 माइनस बचेगा यहाँ पे, याद रखिएगा। 2 को 1 प्लस है
उसमें से माइनस कॉमन लेना है, तो समझिए कि प्लस है तो वहाँ पर 2 को माइनस होगा। अब हमारे पास गुणनखंड आ गया 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, एगो 2s - 1 उसको यहाँ लिखते हैं दोनों में से, तो 2s - 1 इंटू ये दोनों लिखा गया, फिर ये दोनों में से कोई एक को 2s - 1 कॉमन लिया गया। अब यहाँ से संगत समीकरण करेंगे, संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करना मतलब बहुपद में 0 लगाना है बराबर देख करके, 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर होगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 2s बराबर होगा 1, माइनस इधर था भेजेंगे ऊपर था प्लस में 1, माइनस था तो प्लस के ऊपर प्लस में 1, s बराबर हमारे पास आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया s बराबर 1/2। अल्फा का मान भी और बीटा का मान दोनों एक आ गया, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी आ गया 1/2। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। हम जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं, संबंध होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं। ये गुणांक है और हमारे पास शून्यक, इन दोनों के बीच में दो गो संबंध होता है। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ध्यान देगा पहला संबंध हुआ तो अल्फा का मान हमारे पास आया 1/2, फिर हमारे पास बीटा का मान आ गया, इसका मान भी आ गया है ना, प्लस तो प्लस 1/2 बराबर में माइनस तो माइनस, और b का मान हमारे पास कितना है -4, माइनस b का मान देखिए, b का मान -4 बटा a का मान कितना हमारे पास है, a का मान भी आया 4। अब देखिएगा इधर से लेंगे LHS में, ये है RHS, 2 का लघुत्तम लेंगे आएगा 2 में 1 से 1 मतलब फिर 1 फिर प्लस 1 बराबर, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास +4/4, यहाँ 1 1 ही 2/2, यहाँ आ गया कितना 4/4, 4 से 4 खत्म, 1 2 खत्म, 1 बराबर 1। यहाँ संबंध की सत्यता सही है, पहला सत्य हुआ, पहला संबंध सही है, दोनों एक आ गया। अब दूसरा संबंध की बात करते हैं। संबंध दूसरा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, ये दूसरा संबंध होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान देखते हैं 1/2 हमारे पास आया है यहाँ से, और गुना बीटा का मान भी आया है हमारे पास 1/2 बराबर में c/a। c देखिए हमारे पास कितना है 1, लिख देंगे 1 a में कितना है, a में 4, लिख देंगे 4, दोनों गुना करें ऊपर में ऊपर गुना 1, 2 में 2 से गुना 4, 1/4 बराबर 1/4, दोनों देखिए बराबर है। दूसरा संबंध भी सही है, यह भी संबंध की सत्यता संबंध सही है। हमने दूसरा 2.2 के पहला का दूसरा प्रश्न भी सोल्व कर लिया, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित कर लिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलेंगे तीसरा प्रश्न पे, 2.2 के पहला का तीसरा प्रश्न, इसमें से तीसरा में से कोई एक या दो प्रश्न और सोल्व करेंगे, आप लोग ज़रूर इसको बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।